पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और ये किस तरफ जा रहा है, हम उसको इग्नोर करते हैं। डोंट इग्नोर इट। अपने साथ सच बोले कि यार मुझे कुछ हो रहा है। अच्छा बात है तो बच्चों को नहीं बताया, बच्चे परेशान हो जाएंगे। पेशेंट को पता होता है और जाके वो अपनी एग्जैक्ट चीज बताने के बजाय क्या बोलता है, डॉक्टर साहब मैंने मैदे में दर्द है। डॉक्टर को बताते हैं कि डॉक्टर मैदे का ही जवाब दे। ये हमने ट्रेनिंग का हिस्सा है हमारे। हम उसको मना करते हैं, कहते हैं भाई ये मैंने फैसला करना है कि दर्द मैदे का है या पसली का है या पट्ठों का है या हार्ट का है। डॉक्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बताते हैं या अपनी तसल्ली के लिए कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा मैदा खराब, मैंने फलानी चीज दाल खाई थी, मैंने ये खाया था तो ऐसा हो गया। भाई आपने पहली दफा नहीं खाया। उसको शिद्दत का अंदाजा होता है, आप लोगों को भी अंदाजा हो गया। उसका मतलब ये हुआ कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम फॉर काफी घंटों से। और घंटे ही नहीं बल्कि एक हफ्ता पहले भी उनको ये पेन हुआ तो उन्होंने कहा, उन्होंने जाके मौलाना से कहा कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे मैदे में हो रहा है। तो मौलाना ने अपने टोटके भी उनको जाहिर बताई थी। एक्जैक्टली आप उसको लिंक करें, आइंदा के लिए ख्याल करें। देखें मैदे की तकलीफ हम सबको होती है, मेरा ख्याल है कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कभी नहीं हुई होगी। मैदे की खराबी, पेट की खराबी कितनी दफा आप जाते हैं मौलाना के पास? नहीं जाते। जब आपको अंदाजा हो रहा होता है कि यार ये कुछ ज्यादा हो रहा है, ये कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं आपको बताऊं हर बंदा, माँ बच्चे को ना बगैर उसके बोले समझ जाती है कि इसको क्या हो रहा है। अल्लाह ताला ने हम सबको सेंस दी हुई है, हमें पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और ये किस तरफ जा रहा है, हम उसको इग्नोर करते हैं। डोंट इग्नोर इट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे ईसीजी कर लोगे, ठीक है यार तसल्ली हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि जब मामला हाथ से निकलने लगते हैं ना, उस वक्त फिर जाहिर है कि मजबूरी में जाना पड़ता है या कोई लेके जाता है। अब इनके साथ अगर इतने हफ्ते से हो रहा था, ये वो वक्त था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। अपने साथ सच बोले, अपने साथ सच बोले कि यार मुझे कुछ हो रहा है। अच्छा बात है तो बच्चों को नहीं बताया, बच्चे परेशान हो जाएंगे। हम सब अपने आप को और अपनी फैमिली को नहीं बताते कि वो परेशान हो जाएंगे। नहीं, अगर आपको ऐसी अलामात होती हैं जो आपको लग रहा है कि यार नहीं कुछ है, कुछ लोग तो ज़्यादा सवार कर लेते हैं जहन में ना, कोई बात नहीं, इंसान है, चेक करा दो। लेकिन कुछ लोग छुपाते हैं, यार ये बड़ा बर्दाश्त करने वाला बंदा है, इसकी आंखों से कभी आंसू नहीं निकले, ये बड़ा बर्दाश्त करता है। भाई क्यों, इंसान है यार, इंसान है, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने सारे हसास तमाम एहसास रखे हैं। तो जब आपको थोड़ा एबनॉर्मल फील होना शुरू हुआ कि ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ना ये नॉर्मल नहीं है, ये मैदे की तकलीफ से हम सब गुजरे होते हैं, सबका पेट खराब होता है, बच्चों के मरोड़ होते हैं, सब कुछ होता है, पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं। लेकिन हमारा एक आदत है, हम थोड़ा सा डिनाई करते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं। ये बात आप, मैं अपने तजर्बे में कह रहा हूँ, मैं पेशेंट देखता हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह हूँ और मैं भी शायद इन चीज़ों में इसी तरह बिहेव करता हूँ। तो किस्सा सुनाया कि फैमिली फ्रेंड एक थे, कहते हैं मैं उनके साथ बैठा था तो वो बच्ची का कोई हॉस्पिटल में बैठे थे, कोई मसला था, तो वो बैठ के हम बाहर बेटी में बात करते, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं जो है यार मुझे ब्लड प्रेशर भी है और मुझे सीने में बड़ा दर्द होता है, अक्सर ना आप ज़्यादा रहने लगे। तो कहते हैं नहीं चाहता कि आप अपना चेकअप कराएं। कहते नहीं यार वो मेरी बच्ची का ना अभी MSc के पेपर्स हैं या कुछ पेपर मास्टर्स के होने, और दूसरे बच्चे का ना कोई वीज़े का मसला है, मैं जो चाहता हूँ ये थोड़ा सा ये काम निकले, 2-4 महीने के बाद कराऊंगे। अब इसमें आप देखिए, हम अपने आप को देखें, 2 महीने नहीं गुजरे थे उन्हें हार्ट अटैक और वो एक्सपायर हो गए। जब वो एक्सपायर हो गए तो बच्ची का पेपर, बेटे का वीज़ा, घर बार सब कुछ बीच में रुक गया।